प्रवेश करता है उसे चबाया जाता है, गीला किया जाता है और गले से ईसोफेगस तक नीचे भेज दिया जाता है। ईसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ खाने को नीचे पेट तक भेज दिया जाता है। फिर पेट क्या करता है? चलिए जूम इन करके अच्छे से समझते हैं कि आखिर पेट में क्या होता है। पेट को एक बड़े बैग जैसा स्ट्रक्चर की तरह सोचे। खाने को थोड़ा सा डाइजेस्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लेकिन डाइजेशन कैसे होता है? पेट के पास हमारी ओरल कैविटी जैसे दांत नहीं होते हैं, तो आखिर खाना कैसे तोड़ा जाता है? ईसोफेगस से गुजरकर पेट में बोलस प्रवेश करता है जो मुंह में बनता है। बोलस पेट में इस पॉइंट से प्रवेश करता है। कुछ डाइजेशन यहां होती है और फिर इस पॉइंट से बाहर निकल जाता है। पेट से जो बाहर निकलता है उसे काइम कहते हैं। बोलस एक फ्लूइड जैसे सब्सटेंस में बदल जाता है जिसे काइम कहते हैं और उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अगर हम एक लाइन में यह समझाएं कि पेट में क्या होता है तो यह कुछ ऐसा होगा। पेट एक चर्नर की तरह काम करता है और यह खाने को एक मिल्की पेस्ट में चर्न करता है जिसे काइम कहते हैं। यह काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए पेट को लगभग 4 घंटे लगते हैं। बोलस काइम में कैसे बदलता है? इस कन्वर्जन में 2 चीजें मदद करती हैं। पहला, बोलस पेट में मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण चर्न होता है। जी हां, इसे स्टमक में मसल मूवमेंट द्वारा फिजिकली ब्रेक किया जाता है। स्टमक का अंदरूनी लेयर रिंकल से भरा हुआ होता है जिसे रूजे कहा जाता है और रूजे डाइजेशन के दौरान खाने को पकड़ने और मूव करने में मदद करते हैं। मैकेनिकल ब्रेकडाउन के अलावा स्टमक के अंदर खाने का केमिकल ब्रेकडाउन भी होता है। केमिकल ब्रेकडाउन के दौरान अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स एंजाइम्स द्वारा ब्रेकडाउन किए जाते हैं। जी हां, एंजाइम्स खाने को केमिकल ब्रेकडाउन में मदद करते हैं और एंजाइम्स गैस्ट्रिक जूसेस में मौजूद होते हैं जो पेट की दीवारों पर मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सीक्रेट होते हैं। याद रखिए कि किसी भी तरह के केमिकल ब्रेकडाउन के लिए ऑर्गन के आसपास मौजूद ग्लैंड्स द्वारा जूसेस सीक्रेट किए जाते हैं। ओरल कैविटी में एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और स्टमक में खाने के एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के लिए हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। हमें केमिकल ब्रेकडाउन को डिटेल में समझना होगा। बोलस के केमिकल डाइजेशन में 3 चीजें मदद करती हैं। वो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और लाइपेज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचर में एसिडिक होता है। यह बैटरी एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में बैक्टीरिया को मारता है और हमारे शरीर को हानिकारक माइक्रोब से बचाता है। यह इसके फंक्शंस में से एक फंक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन नाम के प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को काम करने के लिए उचित स्थिति बनाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अनचाहे बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन को खाने पर काम करने में मदद करता है। लेकिन पेप्सिन के बारे में आपका क्या कहना है? पेप्सिन खाने में एक प्रकार के न्यूट्रिएंट के एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन में मदद करता है और वो है प्रोटीन। जी हां, प्रोटीन को पेप्सिन नाम के एंजाइम द्वारा ब्रेकडाउन किया जाता है। यह पेप्टाइड में ब्रेकडाउन किया जाता है जो कि प्रोटीन का पार्टली ब्रोकन डाउन रूप है और स्टमक द्वारा सिक्रीट किया गया गैस्ट्रिक लाइपेज फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। तो हमारे स्टमक में खाने के केमिकल ब्रेकडाउन के बारे में ये 3 चीजें जानना जरूरी है। ये हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज के रोल्स। जरा रुकिए, क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचर में इतना एसिडिक है कि ये मेटल को भी डिसॉल्व कर सकता है? जी हां, ये इतना स्ट्रांग है। तो अगर ये इतना स्ट्रांग है तो स्टमक खुद को कैसे बचाता है? ये इसलिए क्योंकि हमारा स्टमक म्यूकस की लेयर से कोटेड होता है जो इसे ऐसे स्ट्रांग एसिड से बचाती है। और अगर ये लेयर किसी भी तरह से खराब हो जाए तो हमें दर्दनाक अल्सर्स हो सकते हैं। डाइजेशन के अलावा स्टमक एक शॉर्ट टर्म फूड स्टोरेज फैसिलिटी के रूप में भी काम करता है। इससे हम ज्यादा खाना जल्दी खा सकते हैं और ये इसे बाद में डाइजेस्ट करता है। जब हमारा पेट भरा होता है तो ये लगभग 2 से 3 लीटर तक चबाया हुआ खाना रख सकता है। चलिए इसे जल्दी से रिव्यू करते हैं। हमारे पेट में 2 चीजें होती हैं। पहली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मारता है और एंजाइम्स को काम करने के लिए उचित स्थिति बनाता है और एंजाइम्स प्रोटीन्स और फैट्स को सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे ही काइम स्टमक को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल जाता है और काइम की एक छोटी सी मात्रा को डिओडिनम में पास कर देता है। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है जिसके बारे में हम अगले सेशन में समझेंगे।